Hi everyone, welcome to our YouTube channel Freshers Placement CS and IT। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मेरे को डेलोइट का ऑफ़र लेटर आया था, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ एग्ज़ाम और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैं आपको आगे की वीडियो में अपने ऑफ़र लेटर भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कितने का पैकेज है और क्या पर्क्स वगैरह मिल रहा है मेरे को, वो सभी के बारे में मैं वीडियो में डिटेल से बात करूँगा। तो वीडियो में डिटेल से जाने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप सभी प्लेसमेंट से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं, जैसे कि रेज्यूमे बिल्डिंग, उसके बाद एप्टी, उसके बाद रीजनिंग, इसके बाद नेक्स्ट आती है कोडिंग टिप्स। मतलब ऐसा थोड़ी होता है सभी से मतलब जितने भी कोडिंग क्वेश्चन होते हैं सारे बन जाते हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स होते हैं, तो आप कोड वहाँ पे रन करवा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको लास्ट एंड फाइनल इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इन सभी के बारे में आप अगर जानना चाहते हो, वो भी फ्री। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा अपने ही कॉलेज में कि एप्टी को सीखने के लिए उन लोग पैसा देते हैं, अब रेज्यूमे बनाने के लिए पैसा देते हैं। मतलब जैसे आप कोई भी एक कंपनी में थोड़ी अप्लाई करते हैं, मैंने ही जैसे अभी तक 25 to 30 कंपनी में मैंने अप्लाई किया है, लेकिन मेरे को रिजल्ट्स IBM से आना स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं सभी के लिए पैसे देता तो मेरे पास कितना मतलब पैसा बर्बाद होता। तो ये भी एक स्किल्स है कि आप रेज्यूमे अपना कैसे मतलब इन्हांस करें, इसके बारे में मैं वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेलाइट कंपनी के बारे में जानते हैं। तो डेलाइट एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे के अंडर मतलब कि वे अकाउंटिंग फर्म के वर्क पे काम करती है। अकाउंटिंग फर्म का मतलब होता है कि अकाउंट और फिनांस से रिलेटेड कंपनी, ठीक है। फिनांस से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट अकाउंट से रिलेटेड पे काम करती है। तो मेनली हम लोग देखते हैं 4 अकाउंटिंग फर्म बेक कंपनी होते हैं। सबसे मतलब मेनली 4 कंपनी को माना जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे डेलोइट आती है। एक सेकेंड, कलर का पेन, हाँ। उसके बाद हमारी अर्न्स्ट एंड यंग EY ये आती है। फिर प्राइस वाटर हाउस कूपर PwC और KPMG। आपने KPMG का फॉर्म फिल किया होगा और अर्न्स्ट, इसकी फॉर्म बहुत कम आती है। इन तीनों की फॉर्म हरदम निकलती रहती है, तीनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब डेलोइट के एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मतलब मैं आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि मानते हैं मेरा एग्ज़ाम हुआ था 15 जनवरी को, मैंने फॉर्म भरा था, फॉर्म फिल किया था, ठीक है, डेलोइट का फॉर्म फिल। उसके बाद एक स्टेप आया रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट का, जो कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया होगा आप शॉर्टलिस्ट, ठीक है। तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद मेरे को 19 जनवरी का मैसेज आया कि आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। उसमें मेरे को एग्ज़ाम का डेट भी मेंशन किया हुआ था। उसके बाद मेरे को 22 जनवरी को मेरे को एग्ज़ाम था। फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ गया 3 फरवरी को, ठीक है, रिज़ल्ट। उसके बाद 4 फरवरी को मेरे को ये रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू का डेट आया, और 7 इंटरव्यू का डेट आया कि आपका इंटरव्यू 7 फरवरी को है। तो 7 फरवरी को मेरे को इंटरव्यू हुआ। उसके बाद इंटरव्यू का रिज़ल्ट मेरे को आ गया 22 मार्च को। मतलब होल प्रोसेस होने में अप्रॉक्स 2 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। तो आपको डेलोइट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मान के चलते हैं 2 मंथ्स में आपको पता चल जाएगा कि आप जॉब के लिए आपको ऑफ़र लेटर आया कि नहीं, कि आपको रिजेक्शन मिलाती है। तो देखते हैं आगे हम लोग। अब मैं आपको ऑफ़र लेटर भी अपना दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेलोइट US नेशनल लेवल असेसमेंट कन्फर्मेशन ऑफ ऑफ़र वर्बल लेटर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू का भी दिखाता हूँ। इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया तो देखिए लिखा हुआ है
कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्लियर द इंटरव्यू प्रोसेस एंड आर वन स्टेप क्लोजर टू अनलॉकिंग द पोटेंशियल एट डेलोइट। तो सब लोगों ने बहुत उस टाइम भी बहुत मैंने वीडियो बनाया कि बहुत लोगों ने पूछा था कि इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक और प्रोसेस क्या है। तो वो डेलोइट का हर साल मतलब इंटरव्यू के बाद जस्ट अप्रॉक्स इंटरव्यू के होने के बाद 1.5 मंथ के बाद इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग डेलोइट के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको एप्टी और रीजनिंग में एकदम अच्छा होना है। बहुत सारे को मैंने टेलीग्राम पे भी देखा था कि ग्रुप बना हुआ है वो, तो उस पर मैंने देखा था कि बहुत लोगों ने बोल रहे थे कि मेरा दोनों कोडिंग क्वेश्चन रन कर गया, लेकिन तो भी मेरे को मतलब इंटरव्यू के लिए मेल नहीं आया। तो उसका एक ही कारण है बस कि आपका जो एप्टी और रीजनिंग है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एप्टी रीजनिंग अच्छा है और आप कोडिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपका टेस्ट केस अगर पूरा का पूरा भी नहीं पास किया तो भी आप मतलब कि इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरा स्टेप मैंने लिखा है कि इन कोडिंग राउंड जो कि आपका कोडिंग स्किल्स है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट केस पास करें। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको पूरा टेस्ट केस पास करना ज़रूरी, लेकिन आप जैसे आपका एप्टी और रीजनिंग अच्छा है तो आप जैसे टोटल 7 टेस्ट केस होते हैं, उसमें से आपने अगर 5 टेस्ट केस पास कर लिया तो आप एलिजिबल होगा नेक्स्ट राउंड के लिए। और इंटरव्यू में अगर आपने रिज्यूमे में जावा नहीं भी मेंशन किया है ना, तो भी डेलोइट कंपनी आपसे जावा से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगी। तो इसीलिए आप जावा में आपको कोडिंग भी लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा, बस आपको थियोरेटिकल नॉलेज जावा का होना चाहिए। उसके बाद डीबी में से आपको एक नॉलेज हल्का फुल्का होना चाहिए, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, और क्वेरी बस हल्की फुल्की क्वेरी लिखने के लिए, जैसे सिलेक्शन के लिए या फिर रीनेम करने के लिए क्वेरी, यही सब। और फिर स्किल्स फ्रॉम योर रिज्यूमे जो आपने मेंशन किया होगा, फ्रंट एंड, मशीन लर्निंग, जो भी स्किल्स आपने मेंशन किया होगा उस पर आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और मैंने लिखा है कि ऑल्सो नॉन डेफिनेशन अबाउट टेक्निकल स्किल्स, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि मेरे से इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंट्रो, मतलब वो तो नॉर्मल चीज़, आपसे इंट्रो तो हर बार पूछा ही जाएगा। उसके बाद आपसे प्रोजेक्ट, जैसे मैंने इंट्रो में अपना 2 प्रोजेक्ट दिया था, तो मेरे से पूछा गया कि आपका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा, पहले तो ये क्वेश्चन था। तो मैंने बोला कि मेरा एक एंड्रॉयड पे प्रोजेक्ट था, ठीक है, एंड्रॉयड एक फ्रंट एंड पे मेरा प्रोजेक्ट था। तो मैंने कहा मैं एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पे मतलब उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मतलब वही एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से पूछा। फिर एंड्रॉयड से रिलेटेड मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि एंड्रॉयड में कितने लाइफ साइकिल, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट में लाइफ साइकिल क्या होती है, कितने प्रकार के लाइफ साइकिल होते हैं, ये क्वेश्चन था। फिर जावा से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इंटरफेस क्या होता है, ठीक है, इंटरफेस। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये क्या होती है। और C++ से उन्होंने पूछा मल्टीपल इनहेरिटेंस। और ये दोनों में एक डिफरेंस पूछा कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि नहीं, और C++ में होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। तो मैंने इन सभी का जवाब दिया था। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर से आपको एक लीनियर सर्च पे क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि लीनियर सर्च का आप कोडिंग लिख के दिखाइए। उसके बाद बबल सॉर्ट पे मेरे को क्वेश्चन था कि बस आस्क किया गया था कि बबल मतलब कितने प्रकार के सॉर्टिंग होते हैं। उसके बाद मैंने मतलब सॉर्टिंग का नाम बताया, तो उसमें मेरे को बोला गया कि बबल सॉर्ट क्या होती है, इसके बारे में बस हल्का सा, ज़्यादा डीप नॉलेज भी क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है कि जैसे डाटा स्ट्रक्चर में हो गया हीप, ट्री, सबसे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। उसके बाद कोडिंग क्वेश्चन पे मेरे को एक स्टार पैटर्न का क्वेश्चन था, जैसे 1 2 3, एक 1 2 3, ये स्टार मतलब ये क्रॉस, सॉरी स्टार नहीं, मल्टीप्लाई का पैटर्न था, ये मल्टी क्रॉस का मतलब कि इसका पैटर्न मेरे को लिखने के लिए दिया गया था। मतलब पूरा कोड उन्होंने नहीं लिखने कहा था, बस मतलब आप कितने फॉर लूप लगा रहे हैं और फिर कहाँ पे आप स्पेस दे रहे हैं, ये क्वेश्चन था। और एक स्वैप नंबर का क्वेश्चन था मेरे पास कि स्वैप अ नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो कोडिंग का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद डीबी में से आपसे ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, नॉर्मलाइजेशन क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद वेयर हाउस पे क्वेश्चन था, वेयर हाउस क्या होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया था कि ये ऑल्सो नॉन डिफिनेशन ऑफ अबाउट टेक्निकल स्किल्स। तो मेरे को जैसे यहाँ पे पूछा गया था क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपको जानते हैं क्या,
तो मैंने बस जैसे मेरे को सेमेस्टर में पढ़ना था क्रिप्टोग्राफी, तो मैंने उसके बारे में हल्का सा उन्हें डिफाइन किया, वो उसको समझ गए, उसके बाद कुछ नहीं बोला उन्होंने। फिर एक डाटा साइंस पे मेरे को पूछा था डाटा साइंस क्या होता है, तो मैंने इसमें टेक्नोलॉजी लिख दिया। साइबर सिक्योरिटी से भी बहुत लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने देखा था, मैंने मतलब कि बहुत लोग का ऑफर लेटर आएगा तो मैं उन लोग का मतलब आप कभी के इंटरव्यू में मैं लूँगा कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, वो भी बताएंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, मशीन लर्निंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सभी का आप मतलब बस डिफिनीशन जान जाएगा आपके लिए बहुत इनफ है। तो ये हो गया मेनली आपका डेलॉयट के इंटरव्यू के लिए, और फिर मैंने बता दिया डेलॉयट के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ मैं अपने चैनल पे। सबसे पहले रीजनिंग में मतलब स्टूडेंट्स को बताना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे से रीजनिंग सीखना चाहते हो तो आप यही मेरा रीजनिंग का सिलेबस है, सारे कंपनी का फुल सिलेबस ये होता है, ठीक है। तो रीजनिंग का ये सिलेबस है, पहले इनइक्वालिटी से लेके अलग टोटल हम लोग इनपुट एंड आउटपुट तक जाएंगे, ठीक है। सभी कंपनी में अप्रॉक्स क्या सारे कंपनी अमेजोन गूगल कुछ भी हो सभी में तो मतलब एप्टिव रीजनिंग रहता ही है, और एप्टी का ये सिलेबस है पूरा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं मतलब कि मैंने 2 मंथ्स का टाइम लिया इन सभी को कंप्लीट करने के लिए। 2 मंथ में आपका एप्टिक और रीजनिंग दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटरव्यू के लिए चलेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन उसमें मैं 1-to-1 वीडियो कॉल भी करूँगा अपने सब्सक्राइबर से, या फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी बताऊँगा। उसके बाद आपको सॉरी एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताना भूल गया, एचआर क्वेश्चन, ठीक है। एचआर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जैसे टेक्निकल इंटरव्यू हो गया ना, उसके बाद एचआर क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। एचआर क्वेश्चन में जस्ट पूछा गया कि आप डेलॉयट कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को था कि मतलब आप कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, तो उस पर आप बता सकते हैं जैसे कि मेरा मतलब कि इस कंपनी के प्रति जितना भी मैंने स्किल सीखा वो इससे मैच करती है। इसका बस 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था एचआर। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ईमेल मतलब कि अपना देखते रहिए नेक्स्ट मतलब विजिट के लिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ का फिर मैं आपको हरदम रेज्यूमे क्यों कहता हूँ, रेज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेलॉयट में भी रेज्यूमे था, रेज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो आप इन सभी प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो मैं एक स्पेशल डेलॉयट के रेज्यूमे के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जैसे देखिए मेरा एक जगह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मतलब कि मेरा रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मैं यहाँ इंटरव्यू में पास नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे को उतना टीचिंग स्किल्स नहीं है। इसलिए तो मैं सोचा कि यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊँगा तो मेरे को टीचिंग स्किल आ जाएगा। मेरे को मेनली टीचिंग में प्रोफेशन में जाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रेज्यूमे इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो रेज्यूमे के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा डेलॉयट के लिए भी, और रेज्यूमे कैसे सभी कंपनी के लिए बनाना है मैं उसमें भी बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी हमारे मतलब चैनल से कंटेंट से खुश है, आपको अच्छा लगता है कि हम लोग सब कुछ अच्छा मतलब बता रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने कॉलेज में या स्टूडेंट सीनियर या जूनियर के साथ शेयर भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। वो अगर उन लोगों को भी फ्री में सीखना है तो ये जैसे कि एप्टी और रीजनिंग, उसके बाद हम लोग कोडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।